वेलकम बैक सृष्टि 22 में गालिब खान आपका बहुत स्वागत करता हूँ। सृष्टि 22 में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज श्याम सिंह जी, सुपरस्टार सिंगर, एंड आपको रूबरू करवाते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका सृष्टि 22 में। भैया सृष्टि न्यूज़ देखने वाला हर इंसान को, हर व्यक्ति को मेरा भी नमस्कार प्रणाम है। और आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, ताकि जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके और खूब बढ़िया से बढ़िया न्यूज़ आपको जल्द से जल्द मिल सके देखने और सुनने के लिए। सर आप सिंगिंग करते हैं, इस लाइन में कब से गाना गा रहे हैं आप? लगभग आज 6 साल हो गए भैया। 6 साल से कंटिन्यू आप गा रहे हैं? कंटिन्यू, और नूतन फिल्म से गा रहे हैं, जो कि नूतन फिल्म्स और भोजप्रिया मस्ती के नाम से हम लोग का चैनल है, जिसके ओनर हैं संजीव डब्लू भैया। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मेरा बहुत ही हेल्प करते हैं वो। तो श्याम सिंह जी, जब आपने गाना स्टार्ट किया था तो किन किन लोगों ने आपका हेल्प किया था और क्या सोच के आपके मन में आया था कि हाँ मुझे भी गाना चाहिए? किस सिंगर को देख के आया था आपको? बस मेरे बड़े भैया जो हैं पंकज सिंह जी हैं, उनका नाम पंकज सिंह प्यारा होता है। और इसके पहले एक न्यूज़ वाले भैया मेरा इंटरव्यू लिए थे ना, तो उसमें भी पंकज सिंह मैंने बोला था, तो कितने लोगों को गलतफहमी हो गया था कि पंकज सिंह वो जो खेसारी लाल की बेटी पे गाना गाए हैं, है ना। इसीलिए मैं आप सब लोग को बता देना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भैया हैं पंकज सिंह प्यारा, जो गाना भी गाते हैं भोजपुरी, बहुत अच्छा दुगला प्रोग्राम वगैरह करते हैं। उन्हीं का मैं देख करके मेरे को भी जुनून हुआ गाने का, बस और क्या बताऊँ। तो अभी तक जो आपने इतने गाने गाए हैं, कितने गाने गा चुके हैं आप इस समय तक? लगभग अभी तक तो 120 हो चुके हैं गाने। 120 गाने हैं। जी। पहले सर एल्बम का दौर चलता था, पर गाने के हिसाब से एल्बम बनाया जा रहा है। लेकिन जब एल्बम का दौर था तब मैं नहीं था, मैं यूट्यूब के दौर पे ही आया हूँ यहाँ पे। यूट्यूब दौर पे आए हैं तो अब एक गाने पे एक एल्बम बन जाता है। हाँ, तो आज आप हमें शूटिंग पे मिले हैं फार्म हाउस में, जी। जैम्बे फार्म हाउस से। तो आज आप कौन से गाने की शूटिंग के लिए आए हैं? आज बहुत ही अच्छा गाना है, लच के कमरिया गाना है, जिसमें एक्ट्रेस प्रियंका गुप्ता हैं और मैं हूँ और अन्य कलाकार हैं साथ में। बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी न्यू ईयर आया, तो न्यू ईयर के लिए कोई सॉन्ग नहीं बनाया आपने? न्यू ईयर के लिए सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, है ना। वो सरप्राइज है पब्लिक के लिए। जी, सरप्राइज है ये, क्योंकि जब बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। रिलीज होगा पीए भोजपुरी से और नूतन फिल्म से भी 2 गाने रिकॉर्ड हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया धमाकेदार सॉन्ग है न्यू ईयर के लिए। थोड़ा हमारे 16 के दर्शकों को बताएं कौन कौन सा गाना आपका ज़्यादा पॉपुलर है, मार्केट में ज़्यादा हिट में ज़्यादा धूम मचा रखा है जो? जी, नूतन फिल्म्स के माध्यम से है, जो कि आज 7.5 लाख व्यू है उस पे। वो भोजपुरी सॉन्ग है। अरे उठतावे लहर सैया बारे सहर, बानी बहुत परेशान रे, कि हरदम लागल बाटे सखी ऊ नहीं पर ध्यान रे, जो कि मतलब बहुत बढ़िया इसका व्यू आया था नूतन फिल्म से। काफ़ी अच्छा गाया भी। मैं कुछ सिंगरों को नोटिस करता हूँ कि उनको मतलब गाने का प्रॉपर तरीका नहीं होता है, जी। फिर भी वो एल्बम करते हैं। तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कुछ रिहर्सल करके गाएँ या कुछ करके गाएँ, या मार्केट में उनको क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जो भाई नए सिंगर हैं उनको तो पहले रियाज़ करना चाहिए, क्योंकि रियाज़ जब होगा तभी जाके मिजाज बनेगा गाने में, है ना। तो किसी भी तैयारी करने से पहले, और किसी भी मान लीजिए आप जाते हैं फ़ौज की तैयारी में, है ना, लड़ने के लिए सब चीज़ की तैयारी होती है, उसी तरह से गाने के लिए पहले तैयारी करना पड़ता है, फिर गाना गाओ, अच्छा लगेगा। तो आपने जब स्टार्ट किया तो आपने रियाज़ करके स्टार्ट किया था? आपने ऐसे आपका खुद का मतलब गला अच्छा था, आपने गाया था? नहीं, मैं 2-3 महीना अपना सीखा हूँ, है ना। रमेश जोशी जी हैं हमारे गुरुजी, वही सिखाए थे हम लोगों को वहीं पे। जी। तो अभी अब आगे की क्या सोच है आपकी? आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे कुछ वहाँ पे फिल्मों में भी कुछ काम ऐसा कुछ देखने को मिलेगा हमारे दर्शकों को? जी, आगे चल कर के बहुत अच्छा होगा और अच्छा ही होगा, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं हुई है और ना होगी, है ना। हम कोशिश करते हुए हैं और करेंगे आगे चल के, और भी बढ़िया से बढ़िया करके दिखाएँगे पब्लिक को। ऐसा कोई प्रोजेक्ट साइन हुआ हो आपका, ऐसा कुछ है भी? नहीं, नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ना। अभी किसी कंपनी से फिक्स वगैरह है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे फिक्स होता है, आप ऐसे फिक्स गाते हैं? देखिए ऑफ़र तो है, ऑफ़र है, लेकिन मैंने अभी साइन नहीं किया है। साइन करने के बाद थोड़ा शरीर बंध जाता है ना? अभी वही हाल हुआ है खेसारी भाई का। समझ रहे हैं ना आप? मान लीजिए हम साइन कर देंगे, वो गाना गवाएँ चाहे ना गवाएँ, वैसे में तो सिंगर फ्लॉप हो जाएगा ना भैया। इसीलिए हमारे संजीव भैया भी अभी तक ऐसा कभी ऑप्शन मुझे नहीं दिए, और वो बोलते भी हैं कि तुम्हें जहाँ मन करे वहाँ से गाओ। भाई कहीं से भी लेवल उठना चाहिए, आप गाओ, कोई दिक्कत नहीं। संजीव सर से मैं मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे मैंने बहुत लोग ऐसे डायरेक्टर होते हैं, वो डायरेक्टर ऐसे प्रोड्यूसर जो मालिक है कंपनी के, उनको पहले मैं यहीं शूटिंग के दौरान मिला था। वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको जानता हूँ। वो इतने दिलचस्प इंसान, इतने मस्त इंसान है ना, मैंने आज तक किसी को इस इंडस्ट्री में नहीं देखा इस तरीके से। हाँ, ये तो बात है। देखिए मैं भी यही देखा हूँ कि अपने भोजपुरी मॉडल भी हैं, तो उनके पैरों को छूती हैं। संजीव डब्लू भैया की, उनकी पैरों को, लेकिन अदर कोई डायरेक्टर को मैंने आज तक देखा नहीं है। आते ही हाय सर, हेलो सर, मगर उनको तो बस पैरों को ही छूती हैं और बहुत अच्छा महसूस करती हैं। उनका व्यवहार सबसे अच्छा लगता है संजू संजीव सर का। जी, जी। और हमारे लिए भी उनका बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर नया साल आ रहा है, सिस्टर न्यूज के दर्शकों के लिए थोड़ा शुभकामनाएं दे दीजिए नया साल की। आप सब भैया लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आप सब 2023 में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब अच्छा से नया साल मनाएँ। धूम धड़ाका मत करें। और सिस्टर न्यूज को सब्सक्राइब भी कर लें। जी, सृष्टि न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा भैया, बहुत ताकि बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया सिस्टर 22 को। हमारे साथ बने थे श्याम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।